मैं हूँ जहांगीर रियासत न्यूज़ ऐप के में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। हमारे साथ मौजूद मुमरा से एनसीपी एसपी पार्टी के बबलू सेमना जी। दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक हॉस्पिटल पानी का मुद्दा, दूसरा मुमरा में पाड़ा मंडी। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। हॉस्पिटल का मसला, पानी का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि जब से हॉस्पिटल हुआ है जो कनेक्शन है उसमें पानी नहीं आता है। तो पिछले 10 दिन पहले हमारे लड़ले आमदार डॉक्टर जितेंद्र नावर साहब जब शमीम भाई अपने कलवा मुर्रा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब के ऑफिस पे आए थे, तो उसी टाइम जब सालुंके साहब की जगह जो पोस्ट पाए उनको अधिकारी को बुला के, राय सिंह को, आगुले को बुला के एक तंबी दी गई थी, उनको वार्निंग दी गई थी कि जितने कनेक्शन है वो कनेक्शन में पानी आना चाहिए। और आपने लिखित दिया है कि पानी नहीं रहेगा तो 8 टैंकर रोज हॉस्पिटल में दिए जाएंगे। वो 8 टैंकर न आते हुए 4 से 5 टैंकर आ रहे थे, और सुबह के टाइम पे 6, रात के टाइम पे 2, और रात के टैंकर नहीं आ रहे थे। तो उनको उस पर कहा गया कि 8 जब तक पानी का बंदोबस्त नहीं होता, पानी लाइन में पानी नहीं आता, जब तक 8 टैंकर दिन में 6, रात में 2 आना चाहिए। और पानी का उन्होंने बताया कि हम 8 दिनों के अंदर और 1-2 दिन आगे पीछे 8-10 दिन के अंदर जितने कनेक्शनों में पानी इंशाल्लाह आएगा। रही मंडी की बात, जब अवार्ड साहब चुन के आए थे 2009 से, उस 2010 में हमको अवार्ड साहब ने 7 स्लटर हाउस का परमिशन कराया था, और फर्स्ट टाइम मुमरा में 7 स्लटर हाउस एक साथ में पास हुए थे। उस तरीके से इस टाइम भी स्लटर हाउस का और मंडी का, बकरा मंडी और पाड़ा मंडी का बंदोबस्त किया गया है। मैं मुमरा के आवाम से गुजारिश करूंगा कि पाड़े को पाड़ा मंडी से खरीदे, बकरे को बकरा मंडी से खरीदे। रास्ते पे बांधोगे तो शहर गंदगी होती है, शहर में खराबी होती है, और गंदगी हो रही, शहर खराब हो जाता है। इसी को देखते हुए अवार्ड साहब ने बकरा मंडी का, पाड़ा मंडी का कमिश्नर से बात करके परमिशन कराया है। और जितने पाड़ा मंडी लगेगी, जितनी बकरा मंडी लगेगी, तो क्या कंपटीशन में भाव भी अच्छा रेट मिलता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, पाड़ा मंडी से खरीदे और बकरा भी मंडी से खरीदे। क्या सेटलमेंट हो गया है? क्योंकि वो 10% चिल्ला रही थी जगह मालिक। अब कहीं ना कहीं जाके वो बात पिछला तुम भूल जाओ, अगला हम नहीं कहेंगे। नहीं, उनको एक गलत फहमी हो गई थी। जो अपोजिशन थे उनको मिसगाइड किया गया था कि देखो ये जो रास्ता था वो मुमरा के आवाम के लिए था, मुमरा के शहर के लिए, ट्रैफिक का मसला खत्म होने के लिए जो डीपी प्लान था वो डीपी प्लान में रास्ता था। मगर लोगों ने उनको अवार्ड साहब के बारे में मिसगाइड किया था, गलतफहमी फैला गई थी। मगर उनको जो गलतफहमी, जब शक उनको दूर हो गया, गलतफहमी दूर हो गई, उनको ही पता चला कि रोड शहर के लिए है, आवाम के लिए। तो और आवाम ने अवार्ड साहब को 1 लाख वोट से जीत के दिया है। मतलब आवाम के दिलों में अवार्ड साहब राज करते हैं। उनकी गलतफहमी दूर हो गई। उनने जो रोड था, रोड देने के लिए सहमत हो गई, और जो गलतफहमी दूर होने से वो नाराजगी दूर हो गई। तो अब वो एक साथ होगी, बात तो खत्म होगी। जगह मालिक को समझाना बहुत ही टफ होता है। तो ये आप लोगों ने हुनर कहाँ से सीखा? तुरंत एकदम तत्काल में बैठ के? नहीं, कैसा हुआ कि उसको जब गलतफहमी का जो शक था, लोगों ने उनको जो मिसगाइड किया था, उनके ही आदमी उनका पर्दाफाश हो गया। तो उनको ही समझ में आया कि ये गलत लोग हैं। मैं इनके बातों में आके मैंने एक आमदार को जबरदस्ती ब्लेम किया, झूठ बात लोगों तक पहुंचाई। तो उनको कन्फ्रेंस किया, और वो बोले मेरे से गलतफहमी हो गई थी मेरे से। आप मुमरा के लिए जो डीपी रोड है मैं देने के लिए तैयार हूं। अब मैं आपके लिए जो कुछ आप बोलेंगे तैयार हूं।